तो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से आप लोग करे होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही खास होने वाला है। सभी मेरे प्रिय साथी वीडियो को फुल वॉच करेंगे, स्किप कोई बच्चा नहीं करेगा, ठीक है। आज की जो वीडियो है आरपीएफ कांस्टेबल जीके जीएस का PYQ है और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोग के लिए सभी प्रश्न आप लोग के। और आज का पार्ट नंबर 18 है। अभी तक आप लोग 1 से 17 पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो उपलब्ध है हमारे चैनल पे, जाइए आप लोग देख लेना। आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है, ठीक है। तो पूरी क्लास को एंड तक देखना, आप लोग खुद समझ में आ जाएगा कितना आप लोग के लिए महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही खास होने वाले हैं। आप लोग को एक तरीका पता चल जाएगा पहले से आप लोग को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। और आप लोग को ये भी पता है कि आरआरबी जो भी एग्जाम कराती है आप लोग का, चाहे आरपीएफ का हो चाहे एलपी का, कोई भी एग्जाम कराती है उसमें रिपीट प्रश्न को अधिकतर से अधिकतर डालती है, ठीक है। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए आज होने वाला है बहुत ही खास, तो वीडियो को फुल वॉच करेंगे आप लोग। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और जो हमारे प्रिय साथी एवं भाई बहनें हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को इम्प्रेस कर देना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हैं, पहले प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर। और सभी मेरे प्रिय साथियों को आंसर बताना अत्यधिक जरूरी है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप लोग के लिए कौन सा है, अगर आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। आप लोग राज्यसभा के संसद की पद की अवधि होती है, राज्यसभा की संसद की पद की जो अवधि होती है वो कितना होती है बताना है आप लोग को। 6 साल की होती है, 4 साल की होती है, 2 साल की होती है, 5 साल की होती है। तो बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है साथियों। और कोई भी मेरा प्रिय साथी तुक्का नहीं मारेगा। आप लोग को प्रश्न आ रहे हैं तो आप लोग आंसर बताइए, नहीं आ रहे हैं तो कोई आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं हूं ना बताने के लिए, फिर क्या बात है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा 6 साल। यानी आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गए सभी साथी। अब बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। जितने मैं प्रश्न बता रहा हूँ आपके एग्जाम में सभी प्रश्न पूछे हुए हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आज के लिए, तो आज का दूसरा प्रश्न है, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है, ठीक है। देख रहे हैं हमारा महासागर से प्रश्न पूछा है। तो सेम ऐसे नॉर्मली प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा हार्ड लेवल के प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर बताइए, मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो साथियों बता दें, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, बहुत ही सिंपल प्रश्न आप लोग का, हिंद आप लोग को दिख रहा होगा, आप लोग ऑप्शन नंबर ए वाला। तो हिंद इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो कितने मेरे प्रिय साथियों का आंसर सही था और कमेंट कीजिएंगे। चलते हैं इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे, ठीक है। बारीकी बारीकी से हम एक एक प्रश्न को बहुत अच्छे से देखेंगे और हम अपनी मंजिल तक बहुत जल्दी पहुंचेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए, तो देखते हैं प्रश्न आज का हमारा तीसरा प्रश्न साथियों। तीसरा प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। हमारा विद्रोह से प्रश्न पूछा आप लोग का, यानी हिस्ट्री का प्रश्न पूछा साथियों। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो बता सकते हैं साथियों इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो सकता है। तो बताइए आप लोग, लक्ष्मीबाई है, बेगम हजरत महल है, तात्या टोपे है, कुंवर सिंह है। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का प्यारा आंसर जाता है आप लोग का लक्ष्मी, क्या है, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई आप लोग का इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला साथियों इस प्रश्न का हमारा बहुत ही अच्छा प्यारा आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हमने 3 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया, आप लोग को पता चल गया होगा कि नहीं किस प्रकार से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछेंगे। और भी जानकारी लेनी है तो आगे पढ़ते चलिए, आप लोग को बहुत कुछ इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें को भी बताएंगे आप लोग, ठीक है। आप लोग एग्जाम में कैसे क्या करना है सब कुछ बताएंगे, बस आप लोग एंड तक वीडियो को देखा करें, ठीक है। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपके लिए स्क्रीन पे आ चुका है, हमारा आज का चौथा प्रश्न। तो चौथे प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला है, प्रश्न पूछा हमारा, देख सकते हैं हमारा प्रश्न है हमारा है हड़प्पा सभ्यता से, यानी हिस्ट्री का प्रश्न पूछा साथियों। आप लोग को मैं बताया था, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, यहाँ से प्रश्न अधिकतर आप लोग के पूछे जाते हैं। मैंने एक इतना नोट कर लेना अपने नोटबुक पे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर्स, यहाँ से अधिकतर प्रश्न आप लोग एग्जाम में फंसते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारा हिस्ट्री का प्रश्न पूछा है, हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत ही सरल क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे है। तो सभी मेरे प्रिय साथियों को पता होगा किस नदी के किनारे स्थित है। रावी है, सरस्वती है, सिंधु है, लूनी है। तो बता दें साथियों आप लोग को, बहुत ही सिंपल आंसर आपका रावी हो जाएगा, ठीक है। सभी प्रिय साथियों को पता है रावी नदी के किनारे आप लोग का हड़प्पा शहर स्थित है, ठीक है।
तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज जो हमारा अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है, आज का 5वां प्रश्न है। तो 5वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो 5वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। विनेश फोगाट है, मनु भाकर है, जीतू राय है, मैरी कॉम है। तो साथियों बता दें इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, तो साथियों बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर। विनेश फोगाट है, मनु भाकर है, जीतू राय है, मैरी कॉम है। तो बता दें साथियों इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे है विनेश फोगाट। क्या है, विनेश विनेश फोगाट, विनेश फोगाट। ठीक है, तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं, विनेश फोगाट आप लोग का इस प्रश्न का हमारा स्पेशल राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। हम बढ़ते हैं इसी पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का हमारा 6वां प्रश्न। तो 6वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का आंसर साथियों। ठीक है, आप लोग को जितना हो सके ना उतना आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, मुझे मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं मोटिवेट रहूँगा ना तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, आज का हमारा 6वां प्रश्न बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। तो गजब का इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा आप लोग के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीकी में विश्वास करता है। सांख्य है, न्याय है, वेदांत है, योग है। तो साथियों बता सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या हो सकता है आप लोग के लिए, बहुत ही स्पेशल प्रश्न है साथियों। ठीक है, ऐसे ऐसे नॉर्मली प्रश्न बच्चों एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं तो बच्चे बोलते हैं कहाँ से प्रश्न पूछे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे यार, जब आप लोग PYQ प्रैक्टिस सेट नहीं हल करोगे तो कहाँ से आप लोग को पता चलेगा कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। बेफालतू चीज़ों पर फोकस करोगे तो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो आप एग्जाम में पहले पूछ चुके हैं प्रश्न, पहले PYQ को हल कर लीजिए, फिर आप अपना दीजिए ना, टारगेट बनाइए आप लोग ना, देखिए कैसे नहीं सिलेक्शन होता है। तो मेरी बात से सहमत आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग का न्याय हो जाएगा। क्या, न्याय, ऑप्शन नंबर बी वाला, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का साथी हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्याय। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी अच्छे से। बढ़ते हैं इस पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की और आज का हमारा अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, आज का 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो बोला है ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है। ब्रह्म सभा के संस्थापक कौन है, सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या है। केशव चंद्र सेन है, राजा राम मोहन राय है, देवेंद्र नाथ टैगोर है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है आप लोग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम भी दिए हैं और बोला है ब्रह्म सभा के संस्थापक। तो ब्रह्म सभा के जो संस्थापक है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या है, राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप लोग के सामने स्क्रीन पे आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही स्पेशल आंसर हो जाएगा। सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, हमने 7 प्रश्नों को अच्छे से क्लियर कर लिया। क्या आप लोग कोई भी डाउट हुआ, कोई भी डाउट हो ना आप लोग मुझसे पर्सनली में DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डाल दूंगा इसमें आप लोग के डिस्क्रिप्शन में साथ में, ठीक है, इस वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो इंस्टाग्राम में मुझसे पर्सनली DM कर सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स आपके पास, कमेंट बॉक्स में मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक है, कैसा भी डाउट हो आप लोग के लिए। तो चलते हैं इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा आज गया है, आज का जो हमारा 8वां प्रश्न साथी हूँ, तो 8वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बोला है फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है साथियों, बताएंगे आप लोग इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी हैं, अब्दुल गफ्फार खान है, ज्योतिबा फूले हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या सकता है। बहुत ही सिंपल प्रश्न साथियों, देख रहे हैं जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सभी सिंपल ही प्रश्न है, कोई हार्ड प्रश्न ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आया हो। ठीक है, तो बता दें साथियों आपको इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खान। तो अब्दुल गफ्फार खान आप लोग का ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा आज का कौन सा 9वां प्रश्न है। तो 9वें प्रश्न को पढ़ते हैं, अच्छे से बताते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में। तो सभी साथी बताएंगे 9वें प्रश्न का आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वंदे गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है। तो किसकी पुस्तक कहलाती है आप लोग को बताना है। यजुर्वेद की है, सामवेद की है, ऋग्वेद की है, अर्थवेद की है। ठीक है, तो एक ही जैसे आप लोग के ऑप्शन भी दिए हैं तो आप लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आप लोग को तुक्का नहीं मारना साथी, ठीक है, तो तुक्का मैंने मना किया आप लोग को मारने के लिए, क्योंकि तुक्का मारेंगे क्या आप लोग के पास निगेटिव मार्किंग है।
आप लोग अब देख रहे हैं कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है साथियों, ठीक है। तो आप लोग तुक्का का प्रयोग नहीं कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा सामवेद होगा, ठीक है, सामवेद, ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो समझ सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वंदे गीतों गाए जा सकने वाले मंत्र की पुस्तक कहलाती है, तो सामवेद में ये आप लोग का संपूर्ण इसमें है, ठीक है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आज का जो हमारा 10वां प्रश्न है, आज 10वां प्रश्न क्या आप लोग के लिए, तो पढ़ते हैं 10वें प्रश्न को। बोला 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया, तो निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। जितनी भी राजधानी से प्रश्न आप लोग के बनते हैं सभी को याद कर लीजिए, जो भी आप लोग के 20-25 ठे हैं, तो सबको अच्छे से, जो महत्वपूर्ण आप लोग के लिए स्पेशल प्रश्न है तो उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। आप लोग का कमेंट रहेगा ना, आप लोग का डिमांड रहेगा तो मैं खुद इस वीडियो को लाऊंगा साथ में, बस आप लोग अच्छे से पढ़िए आप लोग, ठीक है, मेहनत कीजिए, क्योंकि अब की बार सिलेक्शन लेना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है दिसंबर में आप लोग का एग्जाम भी होने वाला है, ठीक है। तो मेहनत से तैयारी कीजिए आप लोग। बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे आंध्र प्रदेश की राजधानी घोषित किया गया। नेल्लौर है, अमरावती, विजयवाड़ा है, विशाखापट्टनम है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमरावती, क्या है, अमरावती। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही स्पेशल प्रश्न है आप लोग के लिए। तो 10वें प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का अमरावती हो जाएगा। तो चलते हैं इसी प्रोग्राम अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न हमारा आज का है 11वां प्रश्न। तो 11वें प्रश्न को पढ़ते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। बहुत ही छोटा प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के लिए, ठीक है। तो छोटा प्रश्न महत्वपूर्ण होते ही आप लोग को पता होगा। नीति आयोग है, नीति आयोग है, नीति आयोग क्या है। असंवैधानिक निकाय है, राजनीतिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है। तो बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए साथियों। छोटा है लेकिन देखने में छोटा है, इसका मतलब बहुत बड़ा है आप लोग को बता दिया जाए तो इसका संभावित जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ असंवैधानिक, असंवैधानिक, असंवैधानिक निकाय। और असंवैधानिक निकाय आप लोग का इस प्रश्न का साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, निकाय। तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। असंवैधानिक निकाय आप लोग का दिख रहा होगा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ई वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का सभी साथी समझ गए अच्छे से। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का जो हमारा अगला प्रश्न आप लोग के लिए किससे प्रश्न पूछा है, तो पढ़िए देखिए। भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई। हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, उस सन में, ईस्वी सन में पूछा है, ठीक है। तो क्या बोला है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई, किस क्षेत्र में हुई, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो कोलकाता है, चेन्नई है, अगरतला है, पुणे है। तो बता सकते हैं सभी साथी अच्छे से इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है, जो आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल प्रश्न है कि भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। हमारे स्पोर्ट्स से प्रश्न पूछा है, खेलकूद से, ठीक है। तो कोलकाता है, चेन्नई, अगरतला है, पुणे है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा आपकी स्क्रीन पे है कोलकाता, कोलकाता। तो कोलकाता समझ सकते हैं आप लोग का ऑप्शन नंबर ए वाला। ऑप्शन नंबर ए वाला बहुत ही स्पेशलिस्ट प्रश्न था आप लोग के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। सभी प्रश्नों को अपने नोटबुक पे नोट जरूर करना, क्योंकि जब भी आप लोग का एग्जाम आए ना उसमें आप लोग सरसरी निगाह से देख भी लेंगे, आप लोग को याद हो जाएगा। ये मेरा एक गारंटी है, मेरा वादा है। मैं जितने भी प्रश्नों को बताता हूँ बहुत ही ठोस तरीके से बताता हूँ साथ में, क्योंकि आपके दिमाग में मैं बैठा कर रहता हूँ, ठीक है। आप लोग मेरा कोई भी वीडियो देखेंगे, आप लोग की जितने भी प्रश्न बताऊँ सभी प्रश्न बहुत अच्छे से आप लोग को याद आ जाएगी। जब भी आप लोग के सामने स्क्रीन पे पहुंचेगा ना ये प्रश्न, आपके दिमाग में आ जाएगा तुरंत। क्योंकि ना पढ़िए, मजाक लेके पढ़िए, सीरियसली मत पढ़िए कि सीरियसली पढ़ेंगे आप लोग को कोई चीज़ याद ही नहीं होगा। मस्ती में पढ़िए और ज़बरदस्त पढ़िए। आप लोग को देखिए आप लोग के दिमाग में हरदम वो चीज़ घूमता रहेगा, ठीक है। ये आप लोग को पता है, मस्ती से हर चीज़ हो जाता है आप लोग का, ठीक है। यदि सीरियसली करते हैं, सीरियसली जल्दी कोई काम नहीं हो पाता है। तो मस्ती से काम करेंगे ना आप लोग का, मस्ती से पढ़ेंगे ना, पढ़ाई को मस्ती में लेके पढ़िए। ये नहीं कि बहुत ही सीरियसली लेकर पढ़ रहे हैं, उतना भी सीरियसली मत लीजिए। हाँ सीरियसली लेना ज़रूरी है लेकिन उतना मत लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोग को अच्छे वे में आप लोग को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रोग्राम में अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज के जो अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आज के बाद 13 प्रश्न, 13 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। तो सभी साथी बताएंगे 13 प्रश्न का आंसर। बोला है निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है। तो निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है, बताइए आप लोग। इस प्रश्न का आंसर क्या है। गति और वेग है, वेग और त्वरण है, गति और त्वरण है, वेग और विस्थापन है। तो पूछा है हमारा, ये हमारा कुछ प्रश्न कहाँ से प्रश्न पूछा है, प्रश्न हमारा फिजिक्स से पूछा है। आप लोग को बताया था मैंने, पूरे साइंस से प्रश्न आप लोग के 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का होगा वेग और त्वरण, वेग और त्वरण साथियों। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, नहीं ऑप्शन नंबर ए वाला होगा साथियों, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए वाला होगा आप लोग का। गति और, गति और, गति और वेग, गति और वेग।
तो क्लियर हो चुके हैं सभी साथी। ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी राशियाँ समान है? तो इसमें जो समान राशियाँ हैं गति और वेग समान है आप लोग का, ठीक है। तो समझ सकते हैं अच्छे से। अब बढ़ते हैं मैगिस्ट्री पर अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा 14 प्रश्न है, तो 14 प्रश्न को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या। हमारा 14 प्रश्न पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अपनी मार्शल आर्ट शैली थांग टा के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए है प्रसिद्ध साथियों, ये ध्यान रखना, किसके लिए है? थांग टा, थांग टा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। थांग टा के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए? थांग टा के लिए, ठीक है। तो मणिपुर है, नागालैंड, मिजोरम है, असम है। तो सभी साथी बताएंगे इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या सकता है। बहुत ही स्पेशल प्रश्न आप लोग के लिए, तो बता दीजिए साथियों, आप लोग का मणिपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मणिपुर आप लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न आप लोग के था। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। आज का 14 प्रश्न का राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। तो बढ़ती इसी प्रकार अगले नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपका आ चुका है आपकी स्क्रीन पे। आज का 15 प्रश्न। तो साथ ही 15 प्रश्नों को बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल स्त्री ऋतु में होती है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग के, ऋतुओं से प्रश्न पूछ दिया आप लोग का, जलवायु से। तो किस प्रकार की जलवायु में वर्षा केवल श्री ऋतु में होती है? आप लोग ध्यान रखना। भूमध्य सागरी में, भूमध्य रेखी में, सूडान प्रकार की जलवायु में, करेशियन में। तो बता दें साथियों, इस जो हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आप लोग के लिए। तो भूमध्य सागरीय, क्या? भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर ए वाला क्या होगा? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर ए वाला इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं स्टेप बाय अगले नेक्स्ट प्रश्न को, ठीक है। हम लोग एक ही सीढ़ी को चढ़ते रहेंगे, देखिए हम मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। आप लोग से वादा है मेरा, ठीक है। तो चलते हैं प्रश्न को देख लेते हैं। आज का जो 16वां प्रश्न बोला है, ये हमारा प्रश्न पूछा किससे पूछा है? फिर हड़प्पा सभ्यता से प्रश्न पूछा, नहीं आप लोग का हिस्ट्री से प्रश्न पूछा, ठीक है। तो बोला हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। तो बताएंगे सभी साथी इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप लोग जरूर बताइएगा इस प्रश्न का आंसर। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नगर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? मैं बता देता हूँ इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान आप लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला। ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का क्या होगा साथियों? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था आप लोग के लिए। तो चलते हैं इसी पर हम अगले नेक्स्ट प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोग के लिए स्क्रीन पे आ चुका है। आज का हमारा 17 प्रश्न है। 17 प्रश्न क्या हमारा है? तो 17 प्रश्नों को पढ़ते हैं अच्छे से, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या है। आप लोग की कार्य की दर इकाई कहलाती है। हमारा फिजिक्स से प्रश्न पूछा है। किससे प्रश्न पूछा है? फिजिक्स से, यानी आप लोग का साइंस का प्रश्न पूछा है। कार्य की दर कहलाती है, तो कार्य का दल क्या कहलाती है? बल कहलाता है, प्रचंडता कहलाती है, विद्युत अवघट्य कहलाता है, संभावना कहलाता है। तो बताइए इनमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा होगा? तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोग का क्या? प्रचंडता। प्रचंडता का नाम सुने होंगे, ऑप्शन नंबर बी वाला। इस प्रश्न को राइट कर देंगे आप लोग, टिक कर देंगे। और आप लोग को पता है वहाँ पे टिक भी करना होगा आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो होगा ना कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, ठीक है, ऑनलाइन पे, ठीक है। ये नहीं कि आप लोग का ऑफलाइन जा रहे हैं देने के लिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आप लोग के पास समय बहुत कम होता है। बेफालतू चीज़ों पे ध्यान मत देना, अपने फोकस करना अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो जितना हो सके उतनी अपने कम समय में करने की कोशिश करना साथियों को, ठीक है। क्योंकि आपके पास 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, आपका जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग है, जिसमें पूरे 120 क्वेश्चन आप लोग को 90 मिनट का टाइम मिलता है पूरे प्रश्नों को करने के लिए। बहुत से बच्चे नहीं कर पाते हैं, छोड़ भी देते हैं प्रश्नों को, लेकिन आप लोग को ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप लोग पहले से एक्सपीरियंस करके जाएंगे तो आप लोग को गलती नहीं होगी, ठीक है। तो चलते हैं इसी प्रोडक्ट के लिए नेक्स्ट प्रश्नों को। और एक बात बता दें, आप लोग नोट कर लेना, आप टेक्स्ट बुक पे ना टेस्ट जरूर देना आप लोग, ठीक है। टेक्स्ट बुक आप लोग को पता है, एक ऐप होता है प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कराना टेक्स्ट बुक, वहाँ से आप लोग टेस्ट जरूर देना। टेस्ट देकर तभी जाएंगे आप लोग। 3 4 5 सेट जो भी आते हैं टेस्ट आप लोग दे दीजिए, आप लोग को अच्छे से क्लियर हो जाएगा पूरा अच्छे से, ठीक है। बाकी जो भी मैथ, रीजनिंग है, जीके जैसे आप लोग किसी भी का टेस्ट देते हैं आप लोग का अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं देख लेते हैं आज के जो हमारा 18 प्रश्न आते हैं, जो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग के 18 प्रश्न को पढ़ते हैं। बोले हैं निम्नलिखित में से कौन सा काल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है? काल मुक्केबाजी प्रतिस्पर्धा से संबंधित नहीं है। तो जूडो है, स्किंग है, कुंफू है, कालरी पट्टू है। तो बता दें साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर आप लोग का होगा स्किंग होगा। क्या होगा? स्किंग, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वाला। सभी साथी समझ गए अच्छे से, इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम अगले नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। आज का जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आज का 19 प्रश्न है। तो 19 प्रश्न को पढ़ते हैं, बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है।
तो 19वां प्रश्न, विली विली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग का इकोनॉमी जियोग्राफी का प्रश्न पूछा है कि विली विली कहाँ आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवात का स्थानीय नाम है। तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, चीन, अमेरिका है। तो बताएंगे साथ ही इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ऑस्ट्रेलिया। नाम तो सुने होंगे, ऑस्ट्रेलिया सुने होंगे, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी सवाल अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। 19वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम चलते हैं आज की जो अंतिम प्रश्न है हमारा, आज का अंतिम प्रश्न को देखते हैं और बताते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो सकता है। सभी साथी एंड में बताएंगे आप लोग कितना स्कोर किए हैं पूरे 20 प्रश्नों में से, ठीक है। तो चलते हैं देख लेते हैं आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, 20वां प्रश्न। तो 20वां प्रश्न क्या है पढ़ते हैं। बोला है निम्नलिखित में से नीदरलैंड की राजधानी क्या है। मैंने एक बार फिर बताया था अभी इसी वीडियो में कि राजधानियों से जो भी प्रश्न बनते हैं आप लोग को अच्छे से उनको याद कर लेना, ठीक है। तो इसमें फिर प्रश्न पूछते हैं नीदरलैंड की राजधानी क्या होगी। किसकी राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी। तो ब्लांटा है, एम्स्टर्डम है, पोर्ट लुइस है, रॉटरडम है। तो बता दें साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम आप लोग का इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न का बहुत ही स्पेशल प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो सभी साथी अच्छे से क्लियर हो चुके हैं, हमने देख लिया, हमने पूरे 20 प्रश्नों को बहुत अच्छे से बता दिया आप लोग को और क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। आप लोग कोई डाउट नहीं होना चाहिए साथियों, क्योंकि बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किए थे, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना साथियों, ठीक है। थोड़ा भी दिल पे लगा होगा ना वीडियो ना, तो आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लेना, अपने सभी साथियों को शेयर भी कर देना, क्योंकि आपका भला हो तो आपके प्रिय साथियों का भी भला होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रकार मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज का पार्ट 18 था, अगले नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 19वें पार्ट में। तो वीडियो को इंतजार कीजिएगा आप लोग, ठीक है। और सुबह 10 और 11 के बीच में डेली वीडियो अपलोड होता है हमारा, ठीक है। और शाम को 7 से 8 बजे के बीच में डेली अपलोड होता है वीडियो, ठीक है। तो आप लोग डेली आइए वीडियो को देखिए, अपना ज्ञान लीजिए साथियों, ठीक है। और नोटबुक में नोट जरूर करना, आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है, सभी क्लास स्पेशल है, ठीक है। तो यही वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।